Assalamu alaikum. This is Manzoor sir. Welcome you again in the online classes of 10th class mathematics. इस वक्त हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में अब हमें नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होते हैं यानी एक्स के जो दो वैल्यू होते हैं वो किस किस्म के होंगे, उनका नेचर क्या होगा, वो रियल होंगे कि इमेजनरी, या वो इक्वल होंगे कि अनइक्वल, वो रैशनल होंगे कि इरेशनल. यही हम आज इंशाल्लाह सीखेंगे कि उन रूटों का नेचर. एक रूल हम सीखेंगे, उस रूल से हमें पता चलेगा विदाउट कैलकुलेटिंग रूट्स निकालने के बगैर ही हम बता सकते हैं कि उन रूटों का नेचर क्या होगा. उसके लिए हम सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिखेंगे. क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने पढ़ी है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. तो ये एक फार्मूला हमने पढ़ी है. इस फार्मूला से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं. यहाँ पर बी, ए और सी के वैल्यू डाल के हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं. देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर रूट में ये नंबर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमने पहले ही पढ़ा है. इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं. इसी को हम डी नाम रखते हैं शॉर्टकट में. तो इसी यही डिस्क्रिमिनेंट जो है ये फैसला करेगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे. अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर आपको समझ लेना है कि स्क्वायर रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर है. किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, चाहे वो डेसिमल में निकले या परफेक्ट निकले, लेकिन वो निकाल सकते हैं हम. तो अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव है, अगर, तो यहाँ पर देखिए रूल नंबर 1 क्या है. रूल नंबर 1 है कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम डी बोलते हैं, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव. सपोज 3, 4, 5, 9, 4.5 कुछ भी पॉजिटिव, तब हम ये स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं, चाहे वो डेसिमल में निकले या कुछ भी, लेकिन निकाल सकते हैं. उस वक्त इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो रियल निकलते हैं. रियल मतलब हकीकी. तो वही पहला रूल है, देन रूट्स आर रियल. रूट्स आर रियल. अब दूसरी बात है, अगर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर सपोज 0 है, कोई क्वेश्चन ऐसा भी पिछले एक्सरसाइज में हमने एक क्वेश्चन किया, वहाँ पर एक क्वेश्चन में ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें 0 निकलता था. अगर ये कभी 0 है तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त हमें एक्स का वैल्यू बनता है माइनस बी प्लस 0 और माइनस बी माइनस 0. उस वक्त माइनस बी प्लस 0 भी वही बनता है, माइनस बी माइनस 0 भी वही, दोनों वैल्यू सेम बनते हैं. तो उस वक्त हमें सिंपली याद रखना है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, अगर ये 0 के बराबर है, तब क्या होगा, देन रूट्स आर इक्वल. उस वक्त रूट्स इक्वल होते हैं. अब तीसरा रूल है, अगर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर कभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है जिसको जब हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो ये नेगेटिव निकलता है. पिछले एक्सरसाइज में हमने एक क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन. यहाँ पर देखिए डिस्क्रिमिनेंट माइनस 31 निकला था. तो माइनस 31 को जब हम फार्मूला में डालेंगे तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट में हमें माइनस 31 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं. कोई भी नेगेटिव नंबर जो है उसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकालते हैं, वो कोई रियल नंबर नहीं होता है. उसको हम दूसरी ज़बान में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं. तो ये तीसरा रूल है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब अगर ये नेगेटिव निकला, तो उस वक्त क्या बोलेंगे हम, वी विल से डैट रूट्स आर इमेजिनरी. बस यही 3 सिंपल बातें हमें याद रखनी है. अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है देन रूट्स आर रियल, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स आर इक्वल, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो रूट्स आर इमेजिनरी. तो इसी पर अब हमें एक एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 4.4. एक्सरसाइज 4.4 में हमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर हमें पूछा गया है कि ज़रा बताओ
कि यहाँ पर आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं। ज़रा इनमें देखो कि रूट्स का नेचर आप इनमें देखो, रूट्स रियल हैं कि इमेजिनरी हैं कि इक्वल हैं। यहाँ पर सबसे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है 2x² - 3x + 5 = 0। देखिए यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, हेयर यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे a क्या है, a 2 है, b क्या है, b -3 है, c क्या है, c 5 है। देयरफॉर हम d निकालेंगे जिसको हम b² - 4ac बोलते हैं। यहाँ b का वैल्यू आप डालो -3² -4a का वैल्यू आप डालो, c का भी वैल्यू आप डालो। -3² होता है 9, -4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40। तो यही वही पुराना वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो d क्या निकलता है, d निकलता है -31। -31 क्या होता है, <0। तो यहाँ पर देखो डिस्क्रिमिनेंट निकलता है नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस d is less than 0, therefore we will say therefore roots are क्या लिखेंगे, इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी गई है इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। यहाँ पर हमें रूट्स नहीं निकालने हैं, खाली हमें बताना है कि रूट्स का नेचर क्या है, वो रियल है, इमेजिनरी है कि इक्वल है। अब इसी तरह देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में इक्वेशन है 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसमें भी यही करना है आपको यहाँ पे देखना a क्या है, a 3 है, b व्हाट इज b -4√3 है, c क्या है, c 4 है। अब देयरफॉर इसमें ज़रा d निकालो, d b² - 4ac, b का वैल्यू डालो -4√3, ये b है, इसका स्क्वायर करो, -4a और c। अब -4√3 का स्क्वायर, 4² होता है 16, 3 का √3 का स्क्वायर होता है 3, 16 × 3 बन जाएगा 48, -4 3 ज़ार 12, 12 4 ज़ार 48। यहाँ पे 48 - 48 बनता है यानी कि 0। यहाँ पे देखिए d का वैल्यू निकलता है 0। तो जब भी d का वैल्यू 0 निकलता है उस वक्त हमें याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। सिंस d इज 0 देयरफॉर वी विल से रूट्स आर, यहाँ पर हम एक और वर्ड ऐड कर सकते हैं, रियल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि 0 जो है 0 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, रूट में वो 0 होता है। तो जब रूट का वैल्यू निकाल सकते हैं उस वक्त आपको याद रखना है कि रूट्स रियल होते हैं। और दूसरी बात है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट।